अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द फेसलेस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब सेहतमंद आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, तो मैंने व्लॉग की शुरुआत की हो सुबह से, और सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे कि आप देख रही होंगे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैंने बाहर का कोई व्यू नहीं शेयर किया, मेरा इतना मूड नहीं था क्योंकि तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा कोई शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं नाश्ता बना रही हूँ तो मैं शेयर ही कर देती हूँ उसमें। तो जैसे कि अब मैंने अभी प्याज और टमाटे कट करके तेल में फ्राई कर रही थी उसको। तो आप सोचते होंगे कि ये रेसिपी क्या है, सिर्फ टमाटे और प्याज दिख रही है, ऑयल दिख रहा है, तवा दिख रहा है, ये रेसिपी क्या है? तो मैं ये बहुत दिनों के बाद मैं ये चीज़ बना रही थी। तो ये मेरे हबी को बहुत पसंद है। ये है अंडे की भुर्जी, जो कि मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आप भी मेरे स्टाइल में बनाऊंगी तो शायद आपको भी पसंद आएंगी। शायद नहीं पसंद आएंगी, क्योंकि ये बनती है बहुत स्वादिष्ट। और ये देखे मैंने उसको प्याज को ज़्यादा तरह के भून भी नहीं लिया, और टमाटर नहीं गले थे, उसमें ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। तो ये ऐसे ही बनती है, और आप देखिए ये रेसिपी को बहुत अच्छी टेस्टी बनती है भुर्जी, और कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, और हल्दी पाउडर देखो ये मैं बीच बीच में ये टमाटे को स्मैश भी करती हूँ। और ये मेरी दो किस्म की एक भुर्जी होती है, एक लाल मिर्च की होती है और एक हरी मिर्च की होती है। तो ये मेरी लाल मिर्च की भुर्जी थी, तो मैं ये ये बना रही थी नाश्ते के लिए, तो इनके लिए भी हो जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा, मैंने ये सोच के बना रही थी। और फिर देखो लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल दी। अब उसको फिर से मिक्स करके फिर उसको अच्छी तरह से थोड़ी देर मैंने 1-2 मिनट तक उसको ऐसे ही पकाया था। और फिर उसके बाद मैं अभी इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी, और ये देखिए नमक डाल दिया मैंने, तो ये नमक भी डाल दिया मैंने। और ये वाला स्टोव पे रखे ना, तो मैंने ट्राइपॉड शायद गलत लगाया था, या मेरा बीच में कि मैं सीधे हाथ से काम करती हूँ, मुझे लेफ़्ट हैंड से काम होता ही नहीं है। तो ये मेरा बीच में हाथ आ रहा था, तो मुझे नहीं पता कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे तो दिख रहा है। जैसे मैं कि रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे तो दिख रहा है। मैंने ये 2-3 बार वीडियोस देख के डालती हूँ मैं। तो ये मेरे 2 अंडे की भुर्जी थी, और 2 अंडे की भुर्जी मीन्स 2 जन आराम से खा लेते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि 2 जन आराम से खाते, जो ज़्यादा थोड़ा खाते हैं तो उनके लिए 3 या 4 अंडे की बना दो। और ये हम 2 जन आराम से खा लेते ये 2 अंडे की भुर्जी। उसके साथ साथ मैंने आमलेट भी बना दी थी पाव के साथ खाने के लिए। हाँ, ये भुर्जी पाव खा रहे थे हम। मैंने रोटी मैं कहे ना आपको, मेरा मूड नहीं था वो शूट करने का, वैसे मेरे रोटी बनाने का मूड नहीं था, तो मेरे पास पाव अवेलेबल थे, तो पाव मैंने उसको गरम करके मैंने इनको भुर्जी के साथ दे दिया। और आमलेट भी बनाई थी, तो मुझे आमलेट और पाव बहुत अच्छे लगता है, भुर्जी पाव भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी भुर्जी ये मैंने अंडा डाल दिया, तो ये ऐसे ही उसको ऐसे स्मैश करना है उसको, और ये स्टाइल में आप भुर्जी बनाओ तो बहुत अच्छी बनेंगी। सेकेंड थिंग, मैं इतनी ही एक रेसिपी बना सकी ये एक व्लॉग में। एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में हुसैन को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में हम 2 दिन से कॉल कर रहे थे, तो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थे। तो इसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आज के दिन कॉल करके देख ले। तो फिर डॉक्टर ने हमने डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने बोले कि हम सिर्फ 2 घंटे ही है, वो भी उसके अंदर आप आ सकते हैं तो आओ, क्योंकि हमें वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। सो इमरजेंसी में हमको निकलना पड़ा। और ये देखें अब मेरी भुर्जी बन के तैयार है, हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े घर के काम भी कर लिए थे, मीन्स हमने नाश्ता करे बाद काम किए बाद कॉल किए थे। मीन्स हमने किए थे, ये नाश्ता हुआ था 10 बजे और हमने कॉल किए थे उनको 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। ओके,
तो ये दोपहर के 3 बजे हमने कॉल किया था। तो हमें मतलब हुसैन को बहुत कॉफिंग थी और तो हमें मतलब निकलना पड़ा इमरजेंसी में। तो ये देखिए, ये मैंने पाव भी सेक लिए और अब मैं ऑमलेट बनाऊंगी। ऑमलेट में सादा ऑमलेट बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, बस सादा ऑमलेट बना रही हूँ। इसके बाद एक आपको मैं लपेटा अंडे का एक रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत टेस्टी होती है। जैसे कि वो भी एक मतलब एक ऐसा होता है कि कोई मेहमान आ जाए और अपने पास सिर्फ अंडे अवेलेबल है, और तो वो रेसिपी बेस्ट है करके देने के लिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आगे के व्लॉग में। एक्चुअली मैंने बीच में बनाया था बट मैंने शेयर नहीं किया था, बट अभी एक्चुअली मैं बाद में शेयर करूँगी। ओके। फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ी सर्दी हो रही है, तो मैं ना मुझे क्लियरली एक वॉइस नहीं निकल रही है मेरी मतलब जैसे नोज़ से आवाज़ आती है ना सर्दी के बाद, वैसे आ रही है। तो ये मैंने दूसरे 2 अंडे मैंने का ऑमलेट बना दिए थे। ये सादे में ऑमलेट बना रही हूँ, जैसे कि नमक डाल दूँगी और उसको फेंट दूँगी और तेल डाल के या घी डाल के हमें उसको तल देना है। तो ये पाव के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है ये भी। और ये हमारा ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल था और ये बहुत टेस्टी भी था ब्रेकफास्ट। कभी कभी ऐसे भी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हमेशा ही मीन्स पराठा या कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करने की ये नहीं है, ऐसे सिंपल ब्रेकफास्ट भी ओके है। तो ये मैंने कुछ भी कोई स्पीड अप नहीं किया है मैंने ये वीडियो में, क्योंकि आई वांट टू शेयर समथिंग। तो इसकी वजह से मैंने शेयर करने के लिए मुझे थोड़ी वजह से कि मैं स्पीड अप कर देती हूँ तो मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं आती है, तो इसकी वजह से मैंने स्पीड अप नहीं किया था। मेरा एक स्लोली काम चालू था, तो आप भी वो देख रहे थे मेरे स्लोली काम। तो ये देखिए, अब मैं दूसरा ऑमलेट बना दूँगी और आगे का ब्लॉग आपको दिखेगा। जब तक आप मेरे ये ऑमलेट देख लीजिए और ऑमलेट देख के फिर मैं आगे का आपको स्टार्ट करूँगी। ओके। तो ये देखिए, अभी हम निकल गए हैं बाहर और ये कुछ ये 4 बज रहे थे, तो 4 बजे हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए और हम हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये हुसैन को देखो, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा उसको सर्दी हो गई थी, तो वो मतलब वो मस्ती भी कम कर रहा था। एक्टिवनेस कम हो जाती है ना बच्चे की, जब बच्चा कुछ मतलब बीमार हो जाता है तो उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। ये देखिए, हम हॉस्पिटल में आ गए, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और उसके बाद मैं थोड़ा बैठ के मतलब ये दवाई लाने गए थे, तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी बाहर बैठ के। और उसके बाद फिर हमें रात हो गई थी, जैसे कि हम थोड़ा हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल में गर्दी बहुत थी और हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही वेट करना पड़ा। तो हमें हो गई शाम, 6 से 7 बज गए। फिर 7 से हम थोड़े काम कर लिए, फिर उसके बाद हम आ गए ये वाले कैटरस पे, जो औरंगाबाद में अज़हर बिरयानी है। ये देखे, अज़हर बिरयानी है, जो औरंगाबाद में रहते हैं उनको पता है। तो ये अज़हर बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, मतलब यहाँ से बिरयानी बहुत टेस्टी होती है इसकी। और ये देखे, ये ना किलो के हिसाब से बिरयानी देते। ओके, तो ये किलो के, जैसे कि 1 किलो 180 रुपीज़, तो ऐसे देते हैं वो किलो के हिसाब से बिरयानी। और फिर उसके बाद देखिए, ये इनके देखो इतनी मतलब ये बिरयानी इतनी बेस्ट होती है कि इनके पार्सल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमने ही कुछ हमारे घर वालों के लिए कुछ
जैसे कि हमने 1.5 किलो लिए थे और 1 किलो और एक्स्ट्रा जैसे कि 2 किलो, हमने ही कुछ 3-4.5 किलो 4-4.5 किलो ले लिए थे हमने बिरयानी। ओके, तो ये बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। औरंगाबाद में कभी आप रहते हो तो आप विज़िट कर सकते हो, एक बार आप खा के देख लेना। आपको ये पार्सल मिलेगा, कोई उधर मतलब बैठने की जगह नहीं है, एक कैटरस टाइप है जो किसी पार्सल मिलता है और ये ऑर्डर्स भी लेते हैं। और इन्होंने देखो, हाँ, मेरे हस्बैंड ने शूट भी किया है। ये रोशन गेट पे है। ओके, तो एड्रेस मुझे पता है, रोशन गेट पे है। जो रोशन मतलब औरंगाबाद में रहते हैं उनको एक्चुअली रोशन गेट तो पता ही होगा, उधर ही ये अज़र बिरयानी करके कैटरस है। तो ये मुंबई सिख पराठा के बाजू ही है। तो ये देखिए, ये फुल तो देखो हमने बता दिया है वीडियो में। और ये देखिए, फिर उसके बाद हम निकल गए वहाँ से, और फिर उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे किधर, और हम आपको मैं बताऊंगी जिधर पहुँचेंगे हम उधर। तो आप रुकिए, मैं बताती हूँ आपको कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पहुँच गए इस्तांबुल पे ये है जिधर की फ़ास्ट फूड या जंक फूड मिलता है, और इधर भी बहुत टेस्टी मिलता है। और ये जैसे कि इधर बहुत सारे बर्गर्स, फ्रैंकी, इधर लोडेड फ्राइज़ बहुत फेमस है, लोडेड फ्राइज़। और सेकेंड थिंग जिंगर लॉन्गर, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने वो ही मंगाया था जिंगर लॉन्गर। और उसके अंदर फिर ये है, और चीज़ा भी बहुत अच्छा है इधर का। और ये आप कभी औरंगाबाद में रहते हो तो अपने विज़िट कर लेना ये। ओके, तो ये देखो, आप मेरा जिंगर बर्गर आ जाएगा तो आपने देखना। और ये उसने थोड़ी मस्ती कर रहा था, वो हमेशा किधर न गए, तो फिर उसके बाद तो वो बाहर घूमने लगा तो मस्ती स्टार्ट हो जाती है उसकी। और ओके, तो अभी आप मेरा ये व्लॉग जो बचा है वो एंजॉय करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।